कुंभ का आपने उल्लेख किया, जिक्र किया, मैं कुंभ पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत। आप सुनना चाहें तो मुझे बताएं, और साथ में आप गा भी सकते हैं। मैं इस पांडाल को, इस उत्सव को कुंभमय करना चाहता हूं। बिल्कुल, जो अभी अभी कुछ समय पहले मैंने एक गीत कुंभ पर लिखा है, मेरे कुंभ पर मैं एक गीत सुनाता हूं। आप महसूस करिएगा कि कुंभ कविता में किस तरह से उतरता है, वो मैंने प्रयास किया है। कि कुंभ है पुण्य महाकुंभ है। गाने के भाव में आइए, तालियों के आनंद से सुनिएगा। कि कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, कुंभ है जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, तीर्थों का राज है ये प्रयागराज है, तीर्थों का राज है ये प्रयागराज है। देश का ये गर्व है, देश का ये गर्व है, सबका महापर्व है। संगम स्नान करो, जीवन वरदान करो। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है। पाप ताप मुक्ति मिले, जीवन से मुक्ति पाप ताप मुक्ति मिले, जीवन को भक्ति मिले, भोग को विरक्ति मिले, आत्मा को शक्ति मिले। धरती का जेवर है, देश की धरोहर है। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, धन्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है। अमृत का पान करो, शाही स्नान करो, जीवन वरदान करो, गंगे का ध्यान करो। अमृत की धार यहाँ, सबका उद्धार यहाँ। कुंभ है दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है। होता सत्संग यहाँ, संतों का संग यहाँ, होता सत्संग यहाँ, संतों का संग यहाँ। सबके अखाड़ों का दिखता है रंग यहाँ, अखाड़ों का दिखता है रंग यहाँ। दीप लिए, प्रीत लिए, धर्म लिए, गीत लिए। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है। शंख ढोल डोल रहे, मोक्ष द्वार खोल रहे। शंख ढोल डोल रहे, मोक्ष द्वार खोल रहे। बड़े बड़े सन्यासी घाट घाट डोल रहे, बड़े बड़े सन्यासी घाट घाट डोल रहे। शुभ उत्सव शुभ मेला, दुनिया में अलबेला। कुंभ है पुण्य महाकुंभ है। दोनों हाथ उठाएं। कुंभ है दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है। कुंभ है जोरदार तालियां हो जाए। बहुत श्रेष्ठ, बहुत दुनिया में ऐसा उत्सव, स्वामी जी, मेरा देश सौभाग्यशाली है। ये उत्तर प्रदेश, ये भूमि, ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि दुनिया में इतना बड़ा उत्सव कहीं नहीं होता, धर्म का उत्सव इतना बड़ा कहीं नहीं होता। और हम सब कवियों को यहाँ आने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं पूज्य स्वामी जी का और गजेंद्र भाई का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे रंग हैं। मैं कविता पर सुना रहा था कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। बहुत अच्छा है, क्या बात है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। बहुत अच्छा। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। क्या बात है। ये कविता की महिमा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यह है काव्य की महिमा।
माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और स्वामी जी, कविता का हिंदुस्तान में जितना सम्मान है, महत्व है, 2 पंक्तियों में बताता हूं, अगर समझ जाएं तो हाथ उठें आपके। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत अच्छे। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और संतों की सभा में दोनों हाथ उठाकर कवियों का अभिनंदन करिए। बहुत अच्छा। हिंदी का अभिनंदन हो, धर्म का अभिनंदन हो, इस भूमि का अभिनंदन हो, भारत का वंदन हो, संतों का अभिनंदन हो। ये परंपरा हमारी जो सदियों से चली आ रही है, 3000 साल पुराना कुंभ का इतिहास है, मैं जहां तक जानता हूं। तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। मैं इतिहास तो बहुत पुराना है जोगी जी। स्वागत है एक बार जोगी जी बाकी को। इतिहास गुरु जी बता देंगे। देखो गजेंद्र जी, मेरी उम्र के हिसाब से बता दिया 3000। अब बाकी तो आगे गुरु जी बताएंगे। ठीक है, जीते रहो। मुझे स्वामी जी, बहन की विदाई हो रही, मैं थोड़ा सा हंसा देता हूँ। तो बातें मुझे बीच बीच में हंसी ध्यान आती है।